लालची तंदूरी वाला। एक गांव में बबलू नाम का एक आदमी एक फूड ट्रक में तंदूरी चिकन बेचता था। वो चिकन को ग्रिल पर तलकर साथ साथ गरम गरम कबाब बेचता था और गांव वाले भी बड़ा मजा लेकर खाते थे। व्यापार बढ़ा तो उसका लालच बढ़ा। उसने एकदम से दाम बढ़ा दिया। फिर भी स्वाद बहुत अच्छा होता था तो गांव वाले मजे लेकर खाते थे। कुछ दिन बाद बबलू बचा हुआ तंदूरी चिकन को दूसरे दिन भी बेचने लगा और उसका मुनाफा भी काफी बढ़ने लगा। पर इसका प्रभाव गांव वालों के सेहत पे पड़ने लगा। बबलू की एक बहन थी जिसका नाम था श्रेया। एक दिन उसने बबलू से कहा, भैया पता है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। दाम बढ़ा दिया चलो कोई नहीं, पर आप पे भरोसा करके जो खरीदार आते हैं उन्हें ताज़ा खाना देना आपका धर्म बनता है। उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है भैया। बबलू ने कहा, अरे चुप कर, ऐसे बोलती है जैसे व्यापार के बारे में सब कुछ जानती हो। खुद करेगी तो पता चलेगा व्यापार के ऊंच नीच। वैसे भी मैं ये सब तेरी शादी करवाने के लिए ही कर रहा हूँ। आज से मुझे सलाह देना बंद कर। कहकर वो चला गया। श्रेया सोची, ये इस तरह मेरी बात नहीं मानेगा। मैं भी तंदूर लगा के इसे दिखा दूंगी, पर कैसे करूं? पैसे तो मेरे पास है नहीं। इसके बाद उसे एक तरकीब सूझा। उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए, फिर एक तंदूरी ग्रिल खरीदा और अपने घर के रसोई में रख लिया। बंटी नाम के एक लड़के को उसने काम पर रखा और पूरी गांव में उससे पैम्पलेट वितरण किए। उन पैम्पलेट्स में ऐसा लिखा हुआ था, ताजा तंदूरी कबाब आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, स्वाद पसंद आए तो ही पैसे देना। नीचे उसने अपना फोन नंबर भी दिया हुआ था। दूसरे दिन श्रेया अपने फोन पकड़कर इंतजार कर रही थी, पर उसका फोन बज ही नहीं रहा था तो बेचारी निराश हो रही थी। इतने में उसको एक कॉल आया। एक कपड़े की दुकान से एक औरत ने, बहन जी आपका ये आइडिया बढ़िया है, मुझे 2 प्लेट चिकन टिक्का भेजोगे? ऐसा कहा। श्रेया ने बहुत खुश होकर बोला, आधे घंटे में आप तक पहुंच जाएंगे। फिर उसने तुरंत ग्रिल पर चिकन टिक्का पकाया। बंटी अपने स्कूटर पर कपड़े का दुकान पहुंचा और चिकन टिक्का पहुंचा दिया। स्वाद चखने के बाद उसने बंटी से कहा, अरे बढ़िया बना है भाई। और बंटी भी बहुत खुश हो गया। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉल्स बढ़ने लगे। श्रेया खाना पकाती थी और बंटी सारे पैकेट्स को घर घर पहुंचाता था और पैसे ले आता था। जो भी चिकन बच जाता था श्रेया उन्हें कुत्तों को खिला देती थी। ये देखकर उसका भाई हंसता था और सोचता था, इसका तो नुकसान होने ही वाला है। अपनी उधारी चुकाने के पैसे मुझसे ही मांगने वाली है, देख लेना। पर श्रेया जो कबाब बनाते थे वो ताजा भी होते थे और बहुत स्वादिष्ट भी होते थे। साथ साथ दाम भी कम होता था तो उसका फोन बचता ही रहता था। कुछ दिनों बाद बबलू के ट्रक के पास लोगों ने खाना ही बंद कर दिया। इससे बबलू को रोज नुकसान उठाना पड़ता था और उसने जो भी पैसा जमा किया हुआ था पूरा खर्चा हो गया। एक दिन बबलू श्रेया के पास आकर बोला, तू छोटी होकर भी मेरी आंखें खोल दी और धंधा कैसा किया जाता है तूने मुझे सिखा ही दिया। मैंने अपना ट्रक बेच दिया है। आगे से दोनों मिलकर धंधा करेंगे और दोनों मिलकर तंदूरी कबाब बनाएंगे। बंटी तो है ही, 4 और लड़कों को लगा देंगे तो धंधा काफी बढ़ जाएगा। भाई ने अपनी गलतियां सुधार ली। ये देखकर श्रेया बहुत खुश हुई। उस दिन से वो दोनों मिलकर कबाब बनाते थे। फिर बबलू के साथ साथ 4 और बेरोजगार युवकों को नौकरी मिला। तो दोस्तों, चाहे व्यापार करो या फिर नौकरी, सच्चाई और ईमानदारी से करोगे तो कभी घाटा नहीं होगा और ज्यादा लालच करोगे तो दुख ही हाथ आएगा।